प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव लेसन वाइज जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और लगभग संभवतः 2023 में इसी में से ही पूछेगा। तो उसको हम लोग तैयारी कर लें, अपनी जाँच भी कर लें कि कितना हमने तैयारी किया। तो चलते देर न करते हुए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है। देखिए 12 से 15 के इन्होंने पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है और 22 में भी ये पूछने जा रहा है, 23 में भी। इस तरह से मतलब कि ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही क्या होगा कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है स्टूडेंट्स। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अथवा साइड मिरर के रूप में उपयोगी करते हैं, तो वो होता है उत्तल दर्पण। बी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि साइड मिरर के रूप में उपयोगी है, उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो कितनी होती है, आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग होता है अवतल दर्पण। इसमें जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है काल्पनिक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो काल्पनिक सीधा होता है। ऑप्शन सही है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो वो संबंध होता है एफ बराबर r/2। सी ऑप्शन सही है। 10 में कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें जो हैं सीधी रेखा में गमन करती है, ये ऑप्शन सही है। किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो जो उत्तल दर्पण होता है ना उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो जो अवतल दर्पण होता है इस तरह से होता है, तो अवतल दर्पण सामने है तो ऋणात्मक होगा, माइनस में होता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, अवतल दर्पण को। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो है मिला हुआ है, समतल दर्पण मिला हुआ है, लेसन 5 में भारतीय मन में दिया हुआ है, और कहीं कहीं अवतल भी मिल रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन समतल पर करेंगे हम लोग। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कई बार ये पूछ चुका है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। जिससे नहीं जाता है अपारदर्शी, अंशतः तो पारभासी। डॉक्टरी उपयोग के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। पार्श्विक रूप से उल्टा किस दर्पण में प्रति बनता है, तो समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेसन 2 में अब चलते हैं। पहला पाठ हो गया। दूसरा पाठ में है ये सभी जो है भारतीय मन के अनुसार है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का होता है, ठीक ना, कम फोकस दूरी का। दूसरा प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है। परावर्तन के भी 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम है। अगला प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो होता है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें बी ऑप्शन जो है सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। सी ऑप्शन जो है सही है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में अथवा शून्य में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किरण मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, अभिलंब समांतर। तो इसमें होगा बी ऑप्शन सही है, अभिलंब से अभिलंब की ओर होता मुड़ता है, ठीक ना। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है देखिए, उत्तल लेंस जो होता है ना ये होता है, ये उत्तल लेंस जो होता है ये होता है, उत्तल लेंस जो होता है इस तरह से, तो बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है,
तो अवतल लेंस आवर्धन एम सूत्र क्या होता है, V बटा में U होता है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो है सही है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को, तो उसको कहते हैं निर्गत कोण। इसमें जो है सी ऑप्शन सही है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो उत्तल लेंस जो है धनात्मक होता है, तो P बराबर 1/f से हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही 1D। लेंस के कितने फोकस होते हैं, तो जो लेंस होता है, लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्रकाश किरण आ जा सकती है, तो ये 2 इसमें आंसर सही होगा। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है जो कि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है, 22 में पूछा हुआ है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है, तो होता है sin I बटा sin R होता है। किसी गोलीय दर्पण तथा एक किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, तो दर्पण है, तो माइनस है, तो दोनों जो है अवतल है। इसमें जो सी ऑप्शन सही है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है अवतल लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस बनाएगा कि कौन बनाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कांच की पट्टी का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किसी वस्तु से निकलकर किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे, तो देखिए P बराबर 1/f होता है। उसकी लेंस की फोकस दूरी जितना ही कम होगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगा, तो 1/5 सेंटीमीटर का फोकस का उत्तल लेंस लेंगे हम, ठीक ना, अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस लेंगे। डी ऑप्शन जो है सही है इसमें। अगर आप लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र होता है B 1/f बराबर 1/v माइनस U। दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, दोनों प्रकार का उसमें लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस जो है उसकी क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। बी ऑप्शन जो है इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलते हैं तीसरा पार्ट में। तीसरा जो लेसन है वह है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से। तो पहला प्रश्न इसमें है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है 25 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम दूरी है, इसको जान लें। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, तो प से प्रिज्म में प से 5, इसमें 5 सतह होता है। प से प्रिज्म में प से 5 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक, सीधा, छोटा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा, छोटा। देखिए जो प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो होता है उत्तल लेंस होता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष जो है काला दिखाई पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेसन वाइज है स्टूडेंट्स, एकदम आप लोग इन सभी प्रश्नों को एकदम रट्टा मार जाइए, जैसा आप इसको समझ के जैसे हो उसको याद कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, कौन प्राथमिक वर्ण है ये आपको बताने हैं। नीला है, हरा है, लाल है, सभी है, तो सभी है। 22 के बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है। तारों का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है, तो तारे जो टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन का दिखलाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन उसमें होता है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को। तो जो जिसमें दूर दृष्टि दोष होता है ना, वह दूर की वस्तु को देखता है, नज़दीक का नहीं, तो दूर की वस्तु को देख सकता है। इसमें बी ऑप्शन जो है आपका सही है। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, देखें ना खतरा कौन है रंग, आप जानते ही हैं कि लाल रंग का तरंग अधिक होता है, इसी से खतरा का उपयोग होता है। सी जो है सही है। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष में दूर में होता है, तो इसको ध्यान देंगे। यदि 2 का 3, 3 का 4, दूर दृष्टि, दूर में 2 शब्द है, 2 वर्ण है, तो दूर है तो होगा उत्तल लेंस।
और निकटतम होता है अवतल लेंस। किस लेंस को अपसार लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसार लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसार लेंस कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है अनंत, हम लोग बहुत दूर अनंत तक देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही है। किस रंग का विचलन स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक होता है? तो उसमें जो होता है बैंगनी रंग का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, उसको दृष्टिपटल भी बोलते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से? तो निकट इसमें 3 वर्ण आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वाला, ठीक ना। तो अवतल होगा, क्या होगा? अवतल लेंस, इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश के किस वर्ण का तरंग सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश जो है उस लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, इसमें जो है ए ऑप्शन सही है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो देखिए नीला रंग जो है सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या चीज़ है? तो तारे का टिमटिमाना कारण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है। 21 की बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाता है? बाइफोकल लेंस से किया जाता है। अबिंदुकता का उपचार किससे किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस से किया जाता है। दृष्टि प्राशिश को कहते हैं, तो अनंत देखने का दूरबिंदु हो गया, में से घटा देंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm। लेसन 4 में चलते हैं, देखते हैं उसके वस्तुनिष्ठ। 4 में विद्युत धारा। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए लगाते हैं एमीटर, ए मीटर कहते हैं उसको, तो डी ऑप्शन सही है। ये देखिए बोर्ड यहाँ पूछा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोग इसका रिविजन जरूर कर लें और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ये सभी जो है काफ़ी मेहनत करके हमने बनाया है। आप इसको देख लें, समझ लें और मिला लें, इसको याद भी कर लीजिए, और हाँ शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को फटाफट, ताकि वो भी इसको इन सभी बातों को याद कर लें और बोर्ड एग्जाम में अधिक नंबर लाएँ। तो कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? प्रश्न स्टूडेंट्स है, तो पी बराबर वी आई होता है, ठीक है। तो नहीं करता है तो हो जाएगा आई आर स्क्वायर, नहीं करता है तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम होता है, बी ऑप्शन सही है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो कहते हैं, इसको कहते हैं विद्युत धारा। अब है कि कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। जूल बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर, तो एक सूत्र होता है W बराबर वी क्यू, W बराबर होता है वी क्यू, तो W का मात्रक हो गया जूल, और वोल्ट का V का हो गया, विभवांतर का हो गया वोल्ट, क्यू का हो गया आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट, ये आपका बी ऑप्शन सही है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो तार कुंडली किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, ये आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होता है? तो ये जो होता है विद्युत वाहक बल से कम होता है, बी ऑप्शन सही है। किसी चालक तार से प्रवाहित धारा में गतिशील कण होता है, जो कि 22 की बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है। तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो डब्ल्यू बराबर भी क्यू हो जाएगा, 12 दूनी 24, आपका हो जाएगा 24 जूल। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक
220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करेंगे तो इसके द्वारा शक्ति कितना होगा? तो 25 वाट आएगा। इसको हल कर लेंगे पी और वी आई पर। अब है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर जिसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो भौतिक राशि उनमें से समान रहती है, तो उसमें समान आता है प्रतिरोध। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों के लिए R1 तथा R2 के समतुल्य प्रतिरोध जो है कितना होगा? तो जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1 में R2, 1 में R2 होता है, ये हो जाता है। तो लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2, ऊपर में हो जाएगा R2 प्लस R1। इसको फिर प्लॉट देंगे तो ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जूल कुलम, जूल प्रति कुलम जो है कहा जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, इसको बोलते हैं वोल्ट। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन जो है सही है। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ओम के नियम से V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से आई आर, इसको याद रखिएगा, जरूरी आएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में आई, इससे निकल जाएगा, R बराबर V बटा आई हो जाएगा। लेसन 4 कहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन 4। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसको निकालना पड़ेगा। निकालने पर जो है वो मान आता है 14.25 गुणे 10 पावर 18 आएगा। विद्युत धारा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं उसको आमीटर। आमीटर जो है विद्युत मापी यंत्र है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। इस तरह से इसे ओम निकल लिखते हैं। अब है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने कहते हैं वोल्ट मीटर। हालांकि ये इस तरह से थोड़ा सा हो गया, वोल्ट मीटर ही कहेंगे इसको। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो बहुत बार पूछा है, बोर्ड एग्जाम में 13 में भी पूछा हुआ है। तो जो शक्ति होता है उसका मात्रक होता है वाट। किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलो वाट घंटा मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 जूल को, जिसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, उसको 1 BOT भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V² बटा में R होता है। संचार में और 3 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है तो किस चीज़ का होता है? टंगस्टन का होता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समानांतर क्रम में। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। अब चलते हैं लेसन 5 में। 5 का हेडिंग क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, वह गुण कौन सा है? तो वह गुण होता है प्रतिरोध। ये ऑप्शन सही है। किसी लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। 22 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखाओं का केंद्र जो है उसका तार होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है 220 वोल्ट पर होता है और 50 एजेड पर होता है। तो ये जो है VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम टिक कर लीजिए। 220 वोल्ट और कितना एजेड पर होता है? 50 एजेड पर होता है हम लोग के घर में। हाँ, AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा होता है। लघुपथन के समय विद्युत तार का मान क्या होता है? तो लघुपथन के समय विद्युत जो है धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक हो जाता है और प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। शॉर्ट सर्किट कहते हैं, तार शॉर्ट कर गया, मैंने तार जल गया, तो उस समय धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब है कि विद्युन्मय तार समांतर होता है, तो जो विद्युन्मय तार होता है मतलब कि गरम तार जो होता है वो किस में होगा? लाल रंग में होगा ना। हरा रंग में कौन सा होता है? अर्थिंग होता है, उदासीन काला में होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस में? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है?
ये 19 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है। तो उसमें प्रभाव पर बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से मिलता है डीसी, डीसी धारा मिलता है, डीसी मिलता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था फैराडे ने। जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जनित्र जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। जनित्र किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत फ्यूज में जो है किसका मिश्रण होता है? तो सीसा एवं टीन का होता है। यही बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच किस तार में लगाएंगे? ठंडा तार में, गर्म तार में, भूयोजी तार में, इनमें से कोई नहीं। तो लगाते हैं गर्म तार में। विद्युत परिपथ में फ्यूज को जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र या डायनेमो कहते हैं। अब चलते हैं लेसन 6 में, अंतिम प्रश्न, अंतिम चैप्टर हो गया। आप ऊर्जा का अनवीकरण कौन सा है? तो ऊर्जा का जो है अनवीकरणीय स्रोत कोयला है कि पवन है, जल है कि सूर्य है? तो इसमें जो है कोयला है, अनवीकरण स्रोत है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के दो अनवीकरण स्रोत कौन कौन सा है? तो ऊर्जा का जो अनवीकरण स्रोत मतलब कि जो फिर से नहीं बनाया जा सकता है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम। इसमें जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो, आयतन अथवा प्रतिक्रिया की ऊर्जा अधिक हो, भंडारण परिवहन आसान हो, ये सभी गुण हो। तो सभी गुण होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी? तो सब ईंधन है, सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, इनमें से सभी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सब है। तो डी इसमें ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम, कोयला दोनों कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है ए और बी दोनों है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें बताना है कि जीवाश्म 22 की बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ सेकंड शिफ्ट में कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो नहीं है जीवाश्म ईंधन बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। इसमें जो है बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि गोबर से ही बनता है। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन में से सभी। तो सभी था इसमें से। नेक्स्ट है कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या चीज़ है? जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, नाभिकीय ईंधन है, बायोगैस ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन है। 20 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना आप, कितना हल्का हल्का पूछ रहा है। 9 में कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? वायु, जल, मृदा, सभी सभी है, सब प्रकृति में बना हुआ है। इस प्रकार से टेंशन नहीं लेना, आराम से सभी सब पढ़ लेना है। अब भाई, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। तो देखिए ना, इसमें जानते हैं क्या यूज करते हैं? कैडमियम का छड़ उपयोग करते हैं, सीडी। अच्छा है, बोरॉन के छड़ उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को पवनों का देश कहते हैं? कहाँ अधिक जो है पवन का देश कहते हैं? डेनमार्क को। ठीक है ना, वहाँ पे पवन चौकी ज़्यादा है। 12 प्रश्न है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? किससे ज़्यादा गर्मी होती है? हो कौन गर्मी बढ़ा रहा है? तो CO2 से बढ़ेगा, जलवाष्प से भी, CH4 से भी, सभी से। इसमें डी ऑप्शन का सही करेंगे। कौन करेंगे? डी ऑप्शन सभी। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ए ऑप्शन सही है। बायोगैस में कितना परसेंट मीथेन होता है? तो 75% होता है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत सूरज न है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, आगे कि कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न कौन है? भूतापीय, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा जो नहीं है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो नवीकरण मतलब फिर से मिल जाए, लकड़ी फिर से मिल जाएगा, फिर से बन जाए, प्राप्त हो जाएगा। 21, सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो जब बादल होगा ना, तो सौर जल उष्मा काम नहीं करेगा, तो इसमें बादल अल्टीनम होगा। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है।
और टेहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर है। नर्मदा नदी गुजरात में जो है सरदार सरोवर बांध परियोजना है। तो स्टूडेंट्स, आज के अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने मेरे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।